हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड क्लासेस में स्वागत है। तो आज आपको कुछ कक्षा 12 और विषय जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, इसकी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो हर साल कंटिन्यू आपके पेपर में आती रहती हैं, तो उन टिप्पणियों को आपको हम बताएंगे जो आपके मोस्टली पेपर में आने वाली हैं। तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरी देखेंगे, जिससे आपकी जो टिप्पणियां होंगी वो आपकी जो महत्वपूर्ण टिप्पणी होंगी वो आज आपको रटनी नहीं पड़ेगी। एक बार समझ लिया तो आप आराम से उसको हल कर सकेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आपका कौन सा रहेगा? बायोलॉजी, जीव विज्ञान जिसको कहते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां, क्या महत्वपूर्ण टिप्पणियां, ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां, क्योंकि ये शार्ट नोट हर साल आपके पेपर में आते रहते हैं और वो शार्ट नोट हम उठा के लाए हैं जो आपके पेपर में मोस्टली करंटली आने वाली हैं। तो कौन सी है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम, कौन सी? बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता, क्लियर। दूसरी है आपकी अनिषेक फलन। कौन सी है? अनिषेक फलन। अनिषेक फलन आपकी जो कुछ इंपॉर्टेंट है, लगभग 15-20 होंगी टिप्पणियां, वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वो हम आपको वन बाय वन करके समझाएंगे। तो देखेंगे, दूसरी आपकी हो गई अनिषेक फलन, ठीक है। तीसरी आपकी कौन सी हो जाएगी? तप्त स्थल। ये वो टिप्पणियां हैं जो हर साल आपके पेपर में कंटिन्यू आती रहती हैं। ये तप्त स्थल हो जाएगा। इसके बाद अगर आप नोट करना चाहें तो इम्पोर्टेंट उसमें आप नोट कर सकते हैं। तो तप्त स्थल हो गया। अगला रेड डाटा बुक, फोर्थ आपकी हो जाएगी रेड डाटा बुक, क्लियर है। अगली ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। और फिफ्थ कौन सी आपकी आएगी? फिफ्थ आएगी ओपियाइड्स। बड़ा मोस्टली क्वेश्चन है ये, ओपियाइड्स। ओपियाइड्स ये हो जाएगा। और अगली आपने देखा होगा पेपर में, ओपियाइड्स हो गया। फिर क्या हुआ? एक क्वेश्चन बड़ा ज्यादा वो रहता है, कौन सा? बीटी कपास। कौन सा है? बीटी कपास। अगला आपका हो जाएगा प्रतिबंधन एंजाइम। क्या होगा? प्रतिबंधन एंजाइम। ये ऐसी टिप्पणियां होती हैं क्योंकि अलग अलग नाम से भी आ जाती हैं। तो हम आपको इनके सारे अलग अलग जो भी नाम आएंगे वो हम आपको बताते चलेंगे। थोड़ा अब देख लेते हैं कि कौन सी वो 15 से 20 महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं जिनको हमें देखना है। एक बार पूरा वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी। लिखने की जरूरत, रटने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ से समझ के जाएंगे और पेपर में आसानी से लिख सकते हैं। तो देखें, थोड़ा सा साथ देते रहेंगे आप लोग। तो हो गया आपका कौन सा? प्रतिबंधन एंजाइम। अगला है आपका 8 नंबर, कौन सा है? पारजीनीजन। कौन सा होता है? पारजीनीजन। पारजीनीजन हो गया। और 9 नंबर एक और भी आता है, पीसीआर। क्या होता है? पीसीआर। कई नाम है इसके, ये भी आपको बताएंगे। फिर है अगली, ये पीसीआर हो गया। पीसीआर के बाद फिर कौन सी होगी? एक आता है पवित्र उपवन। क्या होता है? पवित्र उपवन। पवित्र उपवन हो गया। पवित्र उपवन के बाद फिर आगे क्या होगा? एक आप बड़ा नाम फेमस रहता है, हाई स्कूल में भी है, कि चिपको आंदोलन। कि चिपको आंदोलन क्या है, तो उसे भी लिख लेते हैं साथ में। ये हो जाएगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। ये बेटा वो टिप्पणियां हैं जो बायो में हर साल रिपीट होती रहती हैं। तो लगभग आपके 5 से 10 नंबर की जो टिप्पणियां होती हैं वो आपको इसमें कवर हो जाएंगी। अब देखेंगे, ये चिपको आंदोलन हो गया। और ऐसी बहुत सी टिप्पणियां हैं जो आपकी आती रहती हैं। तो चिपको आंदोलन हो गया। फिर क्या हुआ? बायोपायरेसी। एक आती है बायोपायरेसी।
बायो पायरेसी। क्लियर हो गया। ये हो गई 12। कुछ और भी हैं आगे, जल्दी जल्दी से उनका हम नाम लिखते रहेंगे। कौन सी है? प्रतिरक्षा। 13 नंबर हो जाएगा प्रतिरक्षा, जिसको क्या कहते हैं दूसरा नाम सभी जान गए होंगे, इम्यूनिटी। क्या होता है? इम्यूनिटी। ये हो गया प्रतिरक्षा तंत्र। और एक और आती है, कौन सी? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन, ये इंटरफेरॉन हो गया। फिर इसके बाद एक और भी है जो अक्सर हम लोग सुनते भी हैं, उसका नाम कौन सा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कौन सा होगा? 15 नंबर आपका हो जाएगा डीएनए फिंगर और क्या हो जाएगा? प्रिंटिंग। इसका एक दूसरा नाम आता है डीएनए अंगुली छाप। क्या होता है? डीएनए अंगुली छाप। इन सबके नाम बेटा अलग अलग से भी आते हैं, तो उनको भी हम आपको सब बताते चलेंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया। इसके बाद अगली कौन सी है? एक और आता है की स्टोन प्रजाति। कौन सी होती है? की स्टोन प्रजाति। ये की स्टोन प्रजाति। और अगला है सह प्रभाविता। क्या है? सह प्रभाविता। ये हो गया। इसको भी कहते हैं को डोमिनेंस, क्योंकि डोमिनेंस मीन्स क्या होता है? प्रभाविता, और को मीन्स सह, तो सह प्रभाविता हो जाएगा। अगला क्या है? एक आता है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, तो अपूर्ण प्रभाविता भी हो जाएगा। ये हो गया आपका 18 नंबर। क्लियर हो गया? अपूर्ण प्रभाविता। तो ये टिप्पणियां हैं जो आपके पेपर में बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जो आपको 10 नंबर तक देके दिलाएंगी। आपको 10 नंबर ये दिलाएंगी। इसलिए अब देखते हैं, ज़्यादा आपको ऐसा बता देंगे कि एक बार आप सुनेंगे, इसके बाद आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या किस किस नाम से आती हैं, क्या इनके नाम चेंज होते हैं और क्या होता है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बहुगुणता। कौन सी? बहुगुणता। अगर जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है तो अपने एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद ये नोट कर ले, क्योंकि इनमें से आपको कम से कम 10 नंबर आपको मिलेंगे। लगभग वही 7 से लेकर 10 नंबर तक के इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए बहुगुणता, तो बहु मीन्स क्या होता है? बहुत। और इसको पहले हम बता दें, एक और नाम से कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। क्या होता है? पॉली एम्ब्रियोनी। इसको पॉली एम्ब्रियोनी भी कहते हैं। अब देखिए बेटा, बहुगुणता क्या होता है? देखिए, तो बहुगुणता होता है, बहु मीन्स क्या होता है? बहुत। गुणता मीन्स क्या होता है? भ्रूण। यानी ऐसे बीज जिसमें बहुत से बीज हों, ऐसे बीज जिसमें बहुत से भ्रूण हों, तो उनको क्या कहेंगे? बहुगुणता कहेंगे। अब देखिए, बहुगुणता की खोज किसने की थी? एक थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो आपने ये नोट कर रखा होगा। अब देखिए, यहां से चलते हैं। तो बहुगुणता खोज किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी एंटोनी। किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। कब की थी? 1700। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी बहुगुणता। और बेटा ये भी बताया था कि जो बहुगुणता होता है, तो एक बीज में कई भ्रूण होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? बहुगुणता कहते हैं। क्लियर हो गया? अब दूसरा देखते हैं, कौन सा? अनिषेक फलन। कौन सा है? अनिषेक फलन। तो अनिषेक फलन को भी देखते हैं। अनिषेक फलन एक शब्द था जो दिया था नॉल ने। किसने दिया था? नॉल ने दिया था। तो इनको भी लिख लेते हैं नॉल। क्लियर? ये नॉल ने दिया था और बताया था कि अनिषेक फलन क्या होता है। तो अनिषेक फलन वह फल होते हैं, या वह होता है जो बिना, पहली बात तो ये जानते हैं कि जब निषेचन होता है तब फल बनता है। पहले फ्लावर होगा, फिर उसमें निषेचन होगा, फिर क्या होगा? फल बनेगा।
अब यही होता है कि अनिषेक फलन। अब इसमें क्या होता है कि बिना निषेचन के फल बनना, बिना निषेचन के फल बनना क्या कहलाता है? अनिषेक फलन। क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, अब इसका हम दूसरा नाम भी सुन लेते हैं। क्या होता है? पार्थेनोकार्पी। क्या होता है? पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी। अब पार्थेनोकार्पी नाम आ जाता है, हिंदी में भी लिख के आ जाता है, तो डाउट कोई नहीं होगा, क्योंकि पार्थेनोकार्पी को ही हम क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। और वह अनिषेक फलन जिसमें बिना निषेचन के फल बनता है। अब देखिए बेटा, जब बिना निषेचन के फल बनेगा तो वो फल कैसा होगा? बिना बीज का। कैसा होगा? बिना बीज का। तो यानी ये ऐसे फल बनेंगे जो बीज रहित होंगे। अब बेटा ये भी जानते होंगे कि बीज रहित फल ऐसे कौन कौन से हैं। जैसे किसमें निषेचन नहीं होता जिससे फल बन जाता है, तो सबसे पहले सेब। क्या होता है? एग्जाम्पल इसका हो जाएगा सेब, यानी एप्पल। ये आपका किसमें जाएगा? पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी को हम और भी ग्रो करते हैं, और भी फल बनाने में। कैसे? कृत्रिम रूप से भी बनाते हैं, जैसे ऑक्जिन है, जिब्रेलिन है, ये कुछ हार्मोन्स होते हैं, इनका छिड़काव कर दिया जाता है, पार्थेनोकार्पी बन जाते हैं। यानी ऐसे कि फल जो होते हैं वो आकार में बड़े हो जाएंगे और बीज कम हो जाएंगे। क्योंकि आज हम लोग एग्जाम्पल इसके खूब देख रहे हैं, पपीता खा रहे हैं। देखो एक पपीता जो घर में लगा होता है, जो कितने बीज निकलते हैं? एक बड़ा पपीता लाओ, मुश्किल से 8-10। ठीक है। अब देखते हैं अगला तप्त स्थल क्या है। तो तप्त स्थल में देखते हैं, तप्त स्थल का एक दूसरा नाम है जो आजकल हम लोग मोबाइल में यूज कर रहे हैं। क्या? हॉट स्पॉट। क्या है? हॉट स्पॉट। तो ये तो नहीं आप भूलेंगे, बिल्कुल याद रहेगा, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं है जो मोबाइल यूज ना करता हो, और मोबाइल यूज करता है तो उसे हॉट स्पॉट के बारे में जानकारी है। लेकिन बेटा ये जीव विज्ञान है, इसमें थोड़ा सा ही हट के रहेगा। अब देखते हैं, नाम से पहचान लेंगे हॉट स्पॉट यानी तप्त स्थल। अब क्या होता है? हॉट स्पॉट अगर ऐसे निकाले तो क्या हो जाएगा? गर्म स्थल। लेकिन नो, ये ऐसे स्थान हैं, ये ऐसे स्थान हैं जहां पे जो जातियां होती हैं, क्या होती हैं? जातियां होती हैं। रोक दो। तो बेटा तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट। अब देखिए हॉट स्पॉट क्या होता है, बहुत छोटा सा, और एक बार में ही आपको समझ में आएगा। तो क्या होगा कि वह क्षेत्र, क्या है? वह क्षेत्र यानी वह एरिया क्या होता है? जिसमें जैव, तो हॉटस्पॉट तो क्लियर हो गया, यानी वह क्षेत्र जिसमें क्या होता है? जैव विविधता। क्या होता है? वह क्षेत्र जिसमें जैव विविधता, विविधता किसमें होती है? खतरे में, खतरे में होती है। क्लियर? अब देखो बताते हैं आपको कि हॉट स्पॉट वह क्षेत्र होता है जिसमें जैव विविधता खतरे में होती है। तो जैव विविधता क्या होता है? ये भी एक शब्द बन गया। तो जैव विविधता क्या होता है बेटा? जो हम लोग सब लोग रहते हैं, प्राणी भी रहते हैं, इसमें हम लोग भी रहते हैं। तो जो प्राणियों का एक होता है ग्रुप, वो क्या होता है? जो उनका समुदाय होता है वो होती है जैव विविधता। तो क्या होता है? जब वहां पे कुछ खतरे में होती है या गायब होने पे होती है, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तप्त स्थल। तो बेटा दो तप्त स्थल हैं, कौन कौन से हैं देखेंगे और नोट भी करते रहेंगे। तो कौन सा है? पहला है आपका पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या होगा? पश्चिमी घाट। क्लियर? तो ये हो जाएगा कि वह क्षेत्र जिसमें जैव विविधता खतरे में होती है तप्त स्थल कहलाते हैं, प्लस पूर्वी हिमालय, और दूसरा है पश्चिमी घाट। तो ये क्लियर, तप्त स्थल आपका क्लियर हो चुका है। अब है आपका ओपियाइड्स। क्या है? ओपियाइड्स। पिछले साल ही ये आई थी कक्षा 12 में जीव विज्ञान में। तो ओपियाइड्स, ओपियाइड्स क्या है? तो बेटा ओपियाइड्स कहीं ना कहीं ये ओपिएट भी है। तो ओपिएट यानी अफीम का वर्ग। अब अफीम तो जानते हैं एक कैसा होता है? नशीला पदार्थ। तो इसमें जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं
उनको समाहित करते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि ओपियाइड्स वह है जो एक नशीली दवाओं का समूह होता है। उस समूह को, जो नशीली दवाइयां हैं उन समूह को क्या कहा जाता है? ओपियाइड। जान गए होंगे। अब जो नशीली औषधियां हैं उन नशीली औषधियों का काम क्या होता है? जानते हैं, नशा करने में, ये तो क्लियर है। लेकिन कुछ लाभ भी इसके होते हैं। तो क्या होता है, इसको खाने से लोग क्या होता है, इसका सेवन जब करते हैं ओपियाइड्स का, तो क्या होता है, जैसे बहुत ज्यादा थके होते हैं वो लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इसका यूज किया जाता है। कुछ दवाइयां होती हैं उसमें भी इसका यूज होता है, जो उसमें नशीले पदार्थ जो बनते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। अब जैसे कुछ नींद वाली टैबलेट होती हैं उनमें भी इनका ये समूह होता है। किसका? ओपियाइड्स का। तो क्लियर हो गया, ओपियाइड्स यानी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सभी नशीली दवाओं का एक ग्रुप होता है। तो क्लियर है, क्योंकि हमें अभी आगे देखनी है तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी से देखेंगे। तो दूसरा है बीटी कपास। क्या है? बीटी कपास। तो बीटी कपास देखते हैं। अब देखिए बेटा, बीटी कपास पे यहाँ पे कई क्वेश्चन आते हैं। एक बीटी बैंगन आता है, एक बीटी फसलें भी आता है और एक बीटी कपास। इन तीनों क्वेश्चन को हम आपको एक ही क्वेश्चन में समाहित कर रहे हैं। तो देखेंगे बेटा, तो बीटी कपास क्या होता है? बीटी दिखा होगा, ये क्या होता है? एक जीवाणु होता है। कौन सा? बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। अब देखिए क्या होता है, बैसिलस और क्या होगा? थ्यूरिन जीएनसिस। ये क्या होता है? जीवाणु होता है। क्या होता है बेटा? जीवाणु होता है। तो इस जीवाणु के सहायता से फसलों को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ऐसा होता है, इनसे जो फसलें बनाई जाती हैं वो कीट प्रतिरोधी होती हैं। प्रतिरोधी का मतलब क्या हो कि कोई तुम्हारा दूसरा प्रतिरोध करे कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही इस जीवाणु के जीन को, उसके जीन को निकाल के उस फसल के उसमें समाहित किया जाता है, जिससे जो फसलें बनती हैं उन फसलों में एक प्रोटीन बनती है। और वो प्रोटीन क्या करती है? कोई भी रोग जैसे आएगा तो कहेगा चलो मेरे पास प्रोटीन है बैसिलस की, इसलिए क्या होता है कि उन फसलों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा, यानी बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस जीवाणु के से क्या होता है, उनका प्रयोग करके जो फसलें बनाई जाती हैं उसमें क्या कहेंगे? उसको बीटी कपास कहेंगे। ऐसे ही बीटी बैंगन भी बनाई जाती है, क्योंकि बीटी कपास में एक गोल कृमि का रोग लगता है, उसको हटाने के लिए इस जीवाणु का उपयोग किया गया था, जो ज्यादा कारगर हुआ, इसलिए आज इसको हर फसलों में यूज करना पड़ रहा है और यूज किया भी जा रहा है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब तो क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कौन सा? प्रतिबंधन एंजाइम। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार आने के लिए है ये क्वेश्चन। कौन सा? प्रतिबंधन एंजाइम। देखिए बेटा, इसके कई नाम हैं, वो सब नाम आपको लेके चलते हैं। तो प्रतिबंधन एंजाइम को क्या कहा जाता है? आणविक कैंचियां। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि आणविक जब कैंची का हमने नाम लिया है, किसका? आणविक कैंची का नाम लिया है, तो आप जान गए होंगे कि काटना पड़ेगा इसमें। अब काटना है, बिल्कुल काटना है। किसको काटना है देखेंगे। तो एक प्रतिबंधन एंजाइम हो गया, एक आपका हो गया आणविक कैंचियां। अब क्या होगा, इसको हम इंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी कहते हैं। एक दो होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस होता है, एक इंडोन्यूक्लियस होता है। तो आणविक कैंची समझते हैं प्रतिबंधन एंजाइम होता क्या है। कोई भी डीएनए देखा होगा, ये होता है डीएनए, ये होता है डीएनए। अब डीएनए के खंडों को अगर काटना होता है, डीएनए को खंड को अगर काटना होता है तो किससे? आणविक कैंची। बोले तो प्रतिबंधन एंजाइम इसकी सहायता से उस डीएनए को काट लिया जाता है। अब काटने के बाद फिर क्या हुआ, हमें दूसरे में अगर जोड़ना होता है, जब दूसरा जोड़ना होता है तो एक एंजाइम और आता है। तो एक एंजाइम और आता है, भाई हम कोई भी चीज चिपकाएंगे तो हमें किसकी चाहिए? ग्लू की जरूरत चाहिए, फेविक्विक की जरूरत चाहिए। ऐसे ही जब हमने काट लिया, भाई इसे जोड़ना भी है दूसरे में, तो कैसे? एक और एंजाइम आता है, बेटा लिख लीजिए। कौन सा? लाइगेज। कौन सा होगा? लाइगेज एंजाइम। इस एंजाइम की सहायता से क्या होता है? डीएनए खंडों को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है।
भाई जो भी हम फ्रेगमेंट करेंगे इसके डीएनए के, वो हम ऐड भी करेंगे किससे, लाइगेज एंजाइम की सहायता से। तो क्लियर हो गया, यानी प्रतिबंधन एंजाइम वह एंजाइम होता है जो डीएनए खंडों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, और लाइगेज एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है। क्यों? अब ऐसा होता है बेटा, आगे जो चैप्टर आएंगे वो भी आपको बताएंगे। तो उसमें क्या होता है, जो जीन्स को हटाने के लिए दूसरे जीन प्रतिस्थापित किए जाते हैं, किसके लिए? सिर्फ ह्यूमन यूज के लिए, सिर्फ ह्यूमन यूज के लिए, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो कन्फर्म क्लियर हो गया होगा। अब आगे, अब आगे आए हैं पारजीनीजन। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी हम डिलीट करते चल रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि ये तो कन्फर्म है। बेटा नोट जरूर कर लेना, या स्क्रीनशॉट लेके इसको क्लियर कर लेना, क्योंकि ये टिप्पणी में से कम बहुत से ज्यादा आपको नंबर मिलने वाले हैं इस बार। देखेंगे पारजीनीजन। तो पारजीनीजन क्या होते हैं बेटा? दूसरा नाम इनका एक और होता है, कौन सा? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स एक और भी आता है इसी पे कि ट्रांसजेनिक भेड़, यानी सिप। वो क्या होता है वो भी इसी में क्लियर होगा, हम आपको क्लियर कराएंगे। अब देखिए पारजीनी, अब वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं। तो ऐसे एनिमल या ऐसे जंतु जिनको हम अपने उपयोग करने के लिए उनमें बढ़ोतरी करते हैं, भाई जब बढ़ोतरी करेंगे तो उनके अंदर कुछ फंक्शन को डिलीट करेंगे और कुछ फंक्शन को बढ़ाएंगे। जैसे हमने अभी बताया था कि डीएनए को काटते हैं, तो बेटा इसी के लिए यूज होता है। अब क्या हुआ, उसके डीएनए को हटाया और दूसरा डीएनए उसमें जोड़ दिया। अब ऐसे ही जीन को भी क्या किया, जीन जानते हैं एक आनुवंशिक इकाई होती है। तो आनुवंशिक इकाई जो है, अब क्या किया ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे होते हैं कि ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे जंतु जिनके जीन में हेराफेरी करके, या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे जंतु जिनके एक जीन्स को हटा के अवांछित जीन्स को हटा लिया जाता है और वांछित जीन्स को उसमें जोड़ दिया जाता है, तो वो कहलाते हैं पारजीनी जंतु। किस लिए जोड़ा जाता है, ये भी तो होगा कि किस लिए जोड़ा जाता है, तो आपको वो भी बता रहे हैं। अब जैसे क्या है ट्रांसजेनिक, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं किसका, भेड़ का। अब बेटा भेड़ से हमें पता है क्या मिलता है, भेड़ के बाल ही उपयोगी होते हैं। तो भेड़ से क्या मिलती है हमें, ऊन मिलती है, क्लियर है। अब ऊन मिलती है, लेकिन ट्रांसजेनिक एनिमल्स की सहायता से क्या हुआ, इस भेड़ में वो जीन्स लगाए हैं या वो जीन्स जोड़ दिए हैं जिससे वो अधिक से अधिक उनके बाल लंबे हुए और अच्छी गुणवत्ता वाले बाल हुए, जिससे अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त हुई। ऐसे ही गाय है, ऐसे ही भैंस है, ऐसे ही है कुछ मुर्गा हैं जो यूज होता है, तो उनमें भी उनकी जीन्स को चेंज कर दिया जाता है, जिससे हम लोग के लिए लाभदायक है। जैसे गाय है, उनमें अगर जीन्स को क्लियर किया, दूसरे जीन को ऐड किया, जैसे जो विदेशी नस्ल हैं उनके जीन्स को उठाया और अपने यहाँ देसी गाय या भैंसों में उसको इंजेक्ट कराया, तो इंजेक्ट कराने से क्या हुआ कि उन भेड़ों की जो दूध देने की क्षमता थी वो बढ़ गई। तो ये हम लोग के यूज के लिए सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। अब देखते हैं अगला कौन सा है, पीसीआर। क्या है, पीसीआर, जिसका नाम देखिए क्या होता है, पॉलीमरेज हो गया, चैन रिएक्शन। क्या होता है, चैन रिएक्शन। तो पॉलीमराइज चैन रिएक्शन है, इसको कहेंगे पीसीआर। अब इसमें क्या होता है, डीएनए खंड जो होते हैं, क्या होते हैं, डीएनए खंड या डीएनए खंडों को प्रवर्धित, क्या होता है, प्रवर्धित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर, ठीक है। ये होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको हिंदी में पॉलीमरेज चेन श्रृंखला भी आता है, तो ये नहीं भूलेंगे, पीसीआर भी आ सकता है। तो कई नाम होते हैं, तो सबको साथ में लेके चल रहे हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन,
डीएनए खंडों को प्रवर्धित करने के लिए। भाई हम डीएनए खंडों को ग्रो कराएंगे, तो जब डीएनए खंडों को ग्रो कराएंगे तो किसके थ्रू? पीसीआर के थ्रू। क्योंकि ये, और एक चीज समझ ले, फोटोकॉपी नाम सुना है? फोटोकॉपी ये उसी का काम होता है, यानी एक फोटोकॉपी डालो और हजारों फोटोकॉपी उठा लो, तो ये काम होता है किसका? पीसीआर। तो इसमें क्या होता है, डीएनए खंड को डाल दिया जाता है और डालने से उसके बाद उनमें प्रवर्धित करा के, ग्रो करा के, कराने के बाद उसमें क्या होती, बहुत सी कॉपियां बन जाती हैं और उन कॉपियों को, यानी उन जीन्स को उठा के दूसरे जीन में सेंड कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका शॉर्ट नेम होता है पीसीआर। अब है पवित्र उपवन। पवित्र उपवन, पवित्र उपवन तो क्या होता है? इसको और भी कहते हैं अलौकिक ग्रुप। एक नाम लिख के आता है इसका, अलौकिक ग्रुप। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यही होता है पवित्र उपवन। अच्छा ये बताइए कि पवित्र उपवन का क्यों बनाना आवश्यक पड़ा? और ऐसे बहुत से स्थान हैं जिनको हम पवित्र उपवन के नाम से जानते हैं। तो पहले ये कहीं ना कहीं पवित्र उपवन सहायता करता है किसमें? जैव विविधता के संरक्षण में। कैसे करता है देखेंगे। पवित्र उपवन बेटा क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई बहुत बड़ा सा जंगल है, अब लोग इसमें खूब पेड़ पौधे काट रहे हैं, इन पेड़ पौधों को काटने से बचाना है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत पुराने जो लोग थे उन्होंने इसके बीच में एक मंदिर को स्थापित कर दिया। एक मंदिर को स्थापित कर दिया और स्थापित करने से बता दिया भाई देखो अब जो है ये एरिया सब आपके इसमें पवित्र स्थल में आती है, यहाँ पे कोई कटाई छटाई नहीं होगी, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? पवित्र उपवन। तो कन्फर्म है। जैसे तुलसी नाम सुना होगा, तो तुलसियों का भी एक बहुत बड़ा समूह होता है जो उनके भी कई जातियां पाई जाती हैं, तो वो भी किस में आते हैं? पवित्र उपवन में। तो ये आपका हो जाएगा कन्फर्म पवित्र उपवन, यानी ऐसे स्थान जहाँ पे होली बेसिल, जिनको तुलसी कहते हैं, तो ऐसे स्थान जहाँ पे क्या होता है, उन पौधों को, पेड़ों को बचाने के लिए एक पवित्र उपवन का निर्माण कराया जाता है, जिससे वहां पे पूजा धार्मिक संस्थान बन जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं चिपको आंदोलन। बड़ा ही अच्छा आंदोलन जो आज भी हम लोग के लिए लाभदायक है। अगर चिपको आंदोलन न चलाया गया होता, अगर चिपको आंदोलन न चलाया गया होता तो आज हम लोग भी खतरे में होते। कैसे होते? देखिए, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हमें वो क्या करते? ऑक्सीजन नहीं दे पाते, और हमको चाहिए ऑक्सीजन, उनको चाहिए CO2। हम लोग CO2 बराबर से दे रहे हैं और वो लोग हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। क्लियर है? अब अगर चिपको आंदोलन हुआ क्या, अब तो कुछ समझ में आ रहा है कि चिपको आंदोलन कौन सा टॉपिक है? पेड़ पौधों, यानी पेड़ पौधों को बचाना। तो क्या हुआ, उत्तराखंड में एक गढ़वाल जिला था, उस गढ़वाल जिले में आंदोलन चला था। क्या हुआ कि एक ठेकेदार ने लकड़ी के ठेकेदार को उस जंगल को काटने का परमिशन दे दिया कि भाई उस जंगल को काटो और वहां पे कोई ना कोई नई संस्था बनाई जाएगी। तो भाई कुछ ठेकेदार लकड़ी काटने वाले आए और वो क्या किया, उन्होंने उस जंगल को काटना शुरू कर दिया। तो इतने में जब गांव वालों ने देखा, वहां टिहरी वालों ने देखा कि अरे ये तो पेड़ पौधे सब काट दिए जाएंगे तो हम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो उस अस्त व्यस्त जीवन को बचाने के लिए सभी गांव वाले भागे और सबसे ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट महिलाओं ने लिया, और वो महिलाएं वहां आ गई जहाँ पे वो पेड़ काट रहे थे। तो वहां पे जब आई तो महिलाओं ने क्या किया, उनका विरोध किया, लकड़ी काटने वाले ठेकेदारों का विरोध किया। अब विरोध किया, उन्होंने कहा कि आप पेड़ नहीं काट सकते हैं क्योंकि ये हम लोग की रक्षा करते हैं और हमें सब कुछ मिलता है जो इन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है वो सब हमको मिलता है। अगर आप लोग इसको काट लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, जीवन की नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ, तब भी वो लोग नहीं मान रहे थे। तब वहां गांव वासियों ने एक झुंड बनाया और झुंड बना के हर महिला, हर व्यक्ति, हर छोटा सा बच्चा वो उन पेड़ों को अपने आगोश में ले लिया, उन पेड़ों को, और कहा कि आप पेड़ को बाद में काटेंगे, पहले हमें काटेंगे, उसके बाद आप पेड़ को काट सकते। तो इतना भयंकर विरोध हुआ जिससे वो ठेकेदार क्या हुए, वापस हो गए और फिर उन्होंने उसको जंगल को नहीं काटा। इसलिए उसी आंदोलन को नाम कर दिया क्या, चिपको आंदोलन। क्लियर? बहुत अच्छा सा आंदोलन था, तो जो हम लोग के लिए आज भी लाभदायक है।
तो आपको कंफर्म हो गया होगा, हमने आपको बता भी दिया, तो आप आराम से चिपको आंदोलन पे शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी टिप्पणियां हैं उन्हें भी देख लेंगे, क्योंकि उनमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, जैसा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसको भी आपको बताते चलेंगे। अब अगली है बायोपायरेसी। क्या है? बायोपायरेसी। बायोपायरेसी, बायोपायरेसी एक वर्ड सुना होगा, चोरी। अब समझ रहे होंगे कि इसमें चोरी वर्ड क्यों आया। बिल्कुल सही है। अब चोरी इसलिए आया है कि बायोपायरेसी क्या होता है, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी, अब जैसे हम आपको सिंपल एक उदाहरण दे रहे हैं। सिंपल उदाहरण ये है कि कोई गया किसी के घर में या कहीं गांव में चोरी करने, और भाई चोरी करके ले आया और घर पे रख लिया और कहा देखो अब ये मेरा है। उसने कहा कि ये मेरा है, तुम्हारा नहीं था, ये मेरा ही है। तो क्या हुआ, यानी चीज भी चुरा लाया और बता रहा है कि ये मेरा है। तो वही चीज इसमें भी है। तो मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं, उन्होंने क्या किया, एक देश से जाति को उठा लाए, स्पीसीज को, एक स्पीसीज वैरायटी, प्लांट की वैरायटी, और उठा के अपने देश में उसको ग्रो करा दिया और उसका एक नया नाम दे दिया, और फिर कहा कि ये हमारे भूमि पर उगी है, ये हमारी प्रजाति है, हम लोगों ने बना दिया। तो उसको कहते हैं बायोपायरेसी, यानी बिना बताए, किसी देश के बिना बताए, बिना अनुमति में या बिना अनुमति से उस वहां की स्पीसीज को उठा के और अपने यहाँ पे उसको ला के ग्रो करा के और नया नाम दे देते हैं, उसको कहते हैं बायोपायरेसी। क्लियर। अब तो याद रहेगा। तो बायोपायरेसी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। यानी बहुत मल्टीनेशनल कंपनी या कोई देश, दूसरा देश जो किसी दूसरे देश से बिना इजाजत के, उसके बिना अनुमति के बीज लाके और अपने यहाँ पे वो ग्रो करा देता है, तो उसी को हम कहते हैं बायोपायरेसी, चोरी करना। क्लियर। अब क्या है, अब कुछ टिप्पणियां शेष बची हैं, वीडियो आपका लंबा हो रहा है, तो इसलिए अब हम आपको एक अगले नए वीडियो में मिलेंगे, और जो शेष टिप्पणियां 7 रह गई हैं, जो 7 टिप्पणी रह गई हैं, उस पर भी आपको अगला नए वीडियो जब मिलेगा, कल मिलेगा, तो आपको उस वीडियो में वो जो बची हुई टिप्पणियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण हैं, तो वो आपको बता दी जाएंगी। लेकिन उससे पहले क्या है बेटा, आप हमारे YouTube चैनल कौन सा, एलिवेटेड, क्या है, एलिवेटेड और क्या है, क्लासेस, आप YouTube पे सर्च करेंगे, हमारा एलिवेटेड क्लासेस मिल जाएगा, जिसपे आपका बटरफ्लाई का लोगो, बटरफ्लाई का एक लोगो लगा होगा। आप उसको सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, उसकी बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे हमारे महत्वपूर्ण वीडियो जो होंगे वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, जो आपकी कक्षा 12 परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको नए क्वेश्चनों के साथ, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ एक दिन आपका ऐसा भी वीडियो लाएंगे जिसमें ओनली फिगर होंगे, निम्न में अंतर होंगे, टिप्पणी आपकी क्लियर करवा देंगे। इसके बाद लॉन्ग आंसर की बारी, जिससे आपका पूरा सब्जेक्ट जो आपको डर लग रहा है जीव विज्ञान से, बिल्कुल आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो बिना बोझ के आपको हम बताते रहेंगे, इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब प्लस शेयर करना नहीं भूलेंगे, जिससे और लोग और जो बच्चे होंगे उनको भी सहायता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, बाकी कल आपको एक नए वीडियो के साथ जो टिप्पणी रह गई हैं उनके साथ मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।